हरिओम, स्वागत है आप सभी का योग शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हुआ कुमार मधुरंजन और मैंने योगा से मास्टर्स किया है और मैंने अपना जेआरएफ क्वालीफाई किया योगा से। हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है 21 दिसंबर से। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसकी फीस 1500 है। 1500 रुपये में आपको पूरी पेपर 2 कवर कराई जाएगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप अभी इस नंबर पे कॉल करें। आज हम लोग पेपर एनालिसिस कर रहे हैं जो 8 दिसंबर को हुआ है। 1 से लेके 10 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको जून 2024 में जो एग्जाम्स होगा उसमें पूछे जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देख। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि पुस्तक टीचिंग मेथड फॉर यौगिक प्रैक्टिस के अनुसार पाठ योजना के लिए सही अनुक्रम है ना, जैसे अगर आप किसी को योगा सिखा रहे हैं तो वहाँ पे किस तरीके से आपको क्लास को स्टार्ट करना है या क्लास को अरेंज करना है, उनको क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वहाँ का वातावरण का चुनाव करेंगे कि ये आस-पास का देखेंगे ना कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा शोर तो नहीं हो रहा है क्या? कंफर्टेबल या उपयुक्त जगह है कि नहीं? जैसे आपको पता है कि आप जब योग अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले उपयुक्त स्थान देखा जाता है ना, तो सबसे पहले वो देखेंगे, फिर आप अभ्यास का परिचय देंगे। जैसे अगर आप सूर्य नमस्कार करा रहे हैं या कुछ भी करा रहे हैं, तो पहले उसका परिचय देंगे, उसके बारे में बताएँगे। उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पे आप निर्देशन देंगे, करना है क्या नहीं करना है ना, वो सारी चीज़ें आप बताएँगे और उसके बाद आप विद्यार्थियों को बताएँगे। जैसे अगर किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है या अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप बताएँगे उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि आपको कितने देर ये अभ्यास करना है। किन्हीं को 3 राउंड, किन्हीं को 5 राउंड अभ्यास करने के लिए पहले बता देंगे। फिर उसके बाद जब सामूहिक अभ्यास करेंगे, तो जिनको आपने 3 राउंड सूर्य नमस्कार बोला, वो 3 ही करेंगे, जिनको 5 बोला, तो 5 ही करेंगे। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा ए, बी, सी, डी, ई, ये ऑलरेडी क्रम में है, तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कोई सही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आईडी ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस हो सकता है आप में अलग दिखे, लेकिन ये क्वेश्चन आईडी हर जगह सेम होगी ना। ये क्वेश्चन आईडी 2274271484 है। इसकी आंसर 1 हो जाएगी ए, बी, सी, डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको वैशेषिक दर्शन के अनुसार पूछा गया है कि निम्न में से पदार्थ कौन है? तो अगर आप वैशेषिक दर्शन को देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको 6 पदार्थ की चर्चा देखने को मिलेगी। सबसे पहला क्या है? द्रव्य मिलेगा, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष और छठा समवाय। तो यहाँ पे आप देख लें, द्रव्य है, गुण है, कर्म है ना, द्रव्य, गुण, कर्म। तो बी, डी, ई आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी, डी। यहाँ पे भी क्वेश्चन आईडी आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको मिला लीजिएगा। और वैशेषिक दर्शन में आपको क्या देखने को मिलते हैं? और 9 द्रव्य, जब यहाँ द्रव्य देखें तो वहाँ 9 द्रव्य की चर्चा आपको देखने को मिलेगी, 24 गुण की चर्चा ना। ये सभी मैं आपको बताऊँगा जब आप हमारे पेड कोर्स में एनरोल करेंगे। वहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, तो कुछ क्लासेस के वीडियोज़ ऑलरेडी हम लोगों ने हठ प्रदीपिका खत्म कर लिया, तो उसके वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएँगे, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसका उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन है आपका कि योग तत्व उपनिषद के अनुसार हृदय क्षेत्र से भ्रिकुटी तक के स्थान को किसका क्षेत्र कहा गया है? जैसा कि आपको पता है, हम लोग अ, इसमें पंच महाभूतों को बाँटते हैं ना अपने शरीर में। तो नीचे से शुरू करेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इस पिक्चर में देखेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पैर से लेके आपके घुटनों तक पृथ्वी तत्व बताया गया है। फिर घुटनों से लेके आपके उपस्थ या पायु तक जल तत्व, और यहाँ से लेकर आपके हृदय तक अग्नि तत्व, और हृदय से लेकर भ्रिकुटी तक, यही क्वेश्चन है ना, वायु का स्थान बताया गया ना। क्वेश्चन देखेंगे कि हृदय से लेकर भ्रिकुटी तक, तो हृदय से लेकर भ्रिकुटी तक वायु का स्थान बताया गया है, और उसके भ्रिकुटी से लेके ऊपर मूर्धा तक आपका आकाश का स्थान बताया गया। श्लोक को एक बार देख लेते हैं। श्लोक क्या बोला गया है कि हृदय क्षेत्र से भ्रिकुटी तक का वायु का स्थान है। ये आपको क्लियरली पिक्चर में आई गेस दिख रहा होगा। और आप यहाँ पे ये भी देख लेना कि पृथ्वी तत्व को हम लोग एक येलो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अर्धचंद्र से, इसको रेड इन्वर्टेड ट्रायंगल से अग्नि तत्व को, और इसको हम लोग षटकोण से रिप्रेजेंट करते हैं ना। यहाँ पे जब देखेंगे, यह षटकोण के आकार वाला कृष्ण वर्ण युक्त भास्वर यह अक्षर वाला होता है। यह से हम लोग वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अगली बार यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, जो आकाश तत्व है ना, इसके देवता किनको कहा गया ना। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो भगवान शंकर या सदाशिव को यहाँ पर उनके देवता बताया गया। हर एक
महाभूत के अपने देवता होंगे ना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, हृदय से भ्रिकुटी तक का स्थान आपका वायु हो जाएगा। तो जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि योग सूत्र के अनुसार प्रणव के बारे में विधि बताया गया है। तो यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी था, मैं कहूँगा कि अगर आपको श्लोक याद होगा, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी देख लीजिएगा। तो श्लोक क्या कहता है कि तज्जपस् तदर्थ भावनम ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, जप, अर्थ और भावना ना, भावना। ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी था। तो जप, अर्थ और भावना। और अगर बात करें यहाँ में ना, सोहम का कुछ वैसा नहीं है, तो अगर आप डी को एलिमिनेट भी कर देते ना, तो आप ए, सी, ई सही उत्तर हो जाता है और वही आपका सही आंसर है ना, ए, सी, ई। जप, अर्थ और भावना। दृष्टि से भी कुछ नहीं है, तो आपका फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 2 असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि योग सूत्र के अनुसार योग की उन्नत अवस्था में लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर आसक्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देवताओं का आमंत्रण स्वीकार करने पर पुनः अनिष्ट की संभावना निर्मित होती है। ये बिल्कुल ठीक है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ पे आप जब श्लोक देखेंगे ना, तो यहाँ पे 52 दिखेगा और 51। जैसा कि आपको पता है, जब आप तीसरे पाद में देखेंगे ना, तो किसी-किसी बुक में वहाँ पे आपको 55 सूत्र मिलते हैं, किसी-किसी में 56। तो जिसमें 56 मिलेंगे उसकी संख्या यहाँ पे आपको 52 दिखेगी, जिसमें 55 दिखेंगे उसमें 51। ये मैंने जो आपको इंग्लिश वाला दिख रहा है, ये स्वामी विवेकानंद के जो योग सूत्र पर उनकी व्याख्या है ना, उसके फोटो मैंने लिए हैं ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आप संप्रज्ञात समाधि पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे जो आपको 4 देखने को मिलती है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। यहाँ पे उसको उसकी व्याख्या करते हुए यहाँ पे 4 उसी को बताया गया है कि प्रथम कल्पिक, मधुभूमिका, प्रज्ञा ज्योति और अतिक्रांत भावनीय। ये 4 उसी अवस्था को बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब आप इतने इतने हायर स्टेज में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो देवता रहते हैं ना, वो भी आकर को आपको एक से एक अनेकानेक भोग और ऐश्वर्य का प्रलोभन देंगे, ठीक जैसा नचिकेता को यमराज देते हैं ना, प्रलोभन देते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उसमें भटकना नहीं है, आपको सचेत रहना है, नहीं तो आपका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है ना कि देवताओं का आमंत्रण स्वीकार करने पर पुनः अनिष्ट की संभावना निर्मित होती है ना, तो पुनः आप उसी स्थिति में पहुँच जाएँगे। तो यह ए और आर बिल्कुल सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन आईडी आप देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपका छठा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी से है। जनरली हम लोग इस पोर्शन को नहीं देखते हैं ना, तो आइए थोड़ा-सा गेस्टाल्ट अप्रोच को समझ लेते हैं ना। गेस्टाल्ट अप्रोच क्या कहता है कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं ना, जैसे आप किसी का शरीर देखते हैं, तो आप क्या देखते हो? कंप्लीट बॉडी को देखते हैं, ना कि आप उसके किडनी को, लंग्स को, ब्रेन को, ऐसे नहीं देखते ना, कंप्लीट देखते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो शादी वगैरह में लाइट-वाइट जलती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको दिखता है लाइट मूव कर रही है ना, क्योंकि आप एक-एक को नहीं देख रहे हैं, आप कंप्लीट एक होल को देख रहे हैं ना, पूरा लाइट को देख रहे हैं। तो आपको वो चलती हुई दिखाई देती है। तो जो गेस्टाल्ट थ्योरी है, वो क्या बोलती है? द होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट ना, उसके पार्ट से आप हमेशा होल को देखते हैं। तो जो गेस्टाल्ट थ्योरी है, ये किस चीज़ का है सिद्धांत? यह आपके परसेप्शन का सिद्धांत है ना। इस चीज़ को मैं अपने अ, क्लास में बहुत अच्छे से समझाऊँगा। और इस तरीके के क्वेश्चन ये थोड़ा नया है, पहले इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आए ना। जैसे आप अ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच समझेंगे ना, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। थ्योरी ऑफ लर्निंग में आप डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के जो थ्योरी हैं उसको पढ़ते हैं ना, तो ये आपका थ्योरी ऑफ परसेप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, कठोपनिषद के अनुसार निम्न में से किसके द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता है? ये क्वेश्चन मैं कहूँगा थोड़ा मीडियम था, लेकिन आप इसका भी अंदाज़ा लगा सकते थे ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अ, प्रवचन से आप कभी भी आत्मा को नहीं जान सकते हैं, चर्चा से नहीं जान सकते हैं। और अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी करना चाहते थे ना, तो बहुत आसानी से कर लेते। क्यों? प्रवचन से आप कभी नहीं जान सकते हैं, चर्चा से नहीं जान सकते। तो ए और सी जहाँ होगा ना, ए और सी और डी आ गया, तो आप ए, सी, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी आप देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो आपको ये 23 नंबर भी श्लोक में देखने को मिलता है। जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ, वे ना तो उनको उनको मिलते हैं जो शास्त्रों से पढ़ सुनकर लक्ष्यदार भाषा परमात्म तत्व का
नाना प्रकार से वर्णन करते हैं ना, उनको कभी नहीं मिलता है। आगे इसको पढ़ लीजिएगा, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रगातर्व तनाव को कम करने के लिए कौन से विशेष मुद्रा अपेक्षित है कि मेंस्ट्रुअल पेन को, क्रैम्प को किन अभ्यासों से कम कर सकते हैं, कौन सी मुद्राएँ अपेक्षित है? तो जब आप ये वाली बुक पढ़ेंगे ना, यौगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है कि Mahamudra and Mahabed Mudra are particularly recommended to elevate premenstrual tension as they regulate the distribution of prana shakti in the body and induce physical, mental and emotional tranquility. यह इस बुक से हर साल कम से कम 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इस बुक को अच्छे से कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो 2 अभ्यास बता, महामुद्रा और महाभेद। तो आपका महामुद्रा और महाभेद, ए और सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 2 ओनली। क्वेश्चन आईडी आप देख लीजिएगा। तो सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कि ध्यान बिंदु के अनुसार परमात्मा की स्थिति बताई गई है। ध्यान बिंदु, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन था, मैं इसको हार्ड थोड़ा बोलूँगा, क्योंकि जनरली कभी भी लोग इस तरीके से नहीं पढ़ते ना। जब आप श्लोक को देखेंगे तो क्या लिखा है कि 3 स्थान, 3 मार्ग और त्रिविध ब्रह्म, त्रयाक्षर, त्रिमात्रा तथा अर्धमात्रा ना में जो परमात्मा स्थित है, उसके ज्ञाता ही वेद के तात्पर्य के ज्ञाता है। तो क्या-क्या मिला यहाँ पे? त्रयाक्षर, अर्धमात्रा और त्रिविध ब्रह्म, है ना? तो त्रयाक्षर, त्रिविध ब्रह्म और अर्धमात्रा, ए, सी, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग अपने। यहाँ पे क्या लिखा गया कि याज्ञवल्क्य स्मृति के किस प्रकरण में कर्मेंद्रियों, प्राणों का स्थान एवं आत्मा के ध्यान की विधि का वर्णन किया गया? याज्ञवल्क्य स्मृति अपने आप में एक बहुत बड़ी पुस्तक है। वहाँ से केवल आपके इंडेक्स से ही क्वेश्चन आएँगे ना कि अ, किस प्रकरण में किन-किन विषयों की चर्चा देखने को मिलती है ना, तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि कर्मेंद्रियों, प्राणों का स्थान और आत्मा ना, तो जब आप इसके इंडेक्स को देखेंगे तो यति धर्म प्रकरण में आत्मा का शरीराधारण, योग की सिद्धि के लक्षण, शरीर में आत्मा की स्थिति, ये सारी चीज़ों की चर्चा आपको देखने को मिलती है। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह यति धर्म प्रकरण। क्वेश्चन आईडी यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन अगर होते हैं। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यूज़फुल लगा हो, तो आप अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो जून में नेट का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।